अखिलेश यादव यहाँ पर हैं, उनके विषय में बड़े सारी टिप्पणियां उनसे संबोधित यहाँ वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि आप संघर्ष करिए, आप लड़िए, आपकी इस देश को भी जरूरत है, इस प्रदेश को भी जरूरत है। समाजवादी परिवार की एक विशेषता है, इस परिवार की एक विशेषता है, क्योंकि मैं मंच का कवि हूं, तो मेरा एक छोटा सा लोभ भी ये है कि हम हिंदी कवि सम्मेलनीय कवियों के लिए, हिंदी के साहित्यकारों के लिए जो सबसे अप्रोचेबल चीज होती है, सबसे ज्यादा आराम से जिनसे कह सकते हैं, कोई बात सुन सकते हैं, वो समाजवादी परिवार है। दिवंगत नीरज जी से लेकर हमारे प्रिय मित्र, मुझे आज भी याद है, मैं अमेरिका में था और हमारे एक बहुत ही योग्य गीतकार लखनऊ के थे, देवल आशीष, उनको एक समस्या हुई, आधी रात फोन करने पर, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तुरंत व्यवस्था हुई, उनका उपचार हुआ, हमने बचा नहीं। इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां थोड़े से ताप को कम हो जाना जरूरी है, गुस्से का थोड़ा कम हो जाना बहुत जरूरी है। और ये जो कुछ भी चल रहा है और जिससे भी मैं और आप चिंतित हैं, इस हॉल में बैठे हुए लोग, समाजवादियों से अलग अगर कुछ लोग बैठे हों तो उनको भी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, मंच पर भी है और नीचे भी अन्य पार्टियों के लोग बैठे हैं, इस मुल्क की मिट्टी की तासीर है कि ये नफरत का बीज ज्यादा दिन सहन नहीं करती, यहां मोहब्बत का बीज ही चलता है, यहां प्रेम का बीज ही चलता है। एक दूसरे की बात सुनी जाए, एक दूसरे की बात कही जाए, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। ये जो संवाद हमारे यहां समाप्त हुआ है, इसकी चिंता करना ये भारत के गणतंत्र ने सिखाया है। प्रोफेसर साहब की पुस्तक में मैंने देखा, विशेष रूप से ये मुझे पर्ची दी गई है और ये चूंकि प्रमोद तिवारी जी के लेटर पैड पर है, उनकी छोटी सी पर्ची पर है, जिसमें कहा गया 4 लाइन भी सुना देना। मैं राजनीति से बाहर आया हूं, पर इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि बिना पेमेंट कुछ करूं। हमारा तो निजी रूप से जन्म ही इस काम के लिए हो गया है। 2010 से 2014 तक इनकी पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, उसके बाद दूसरे आ गए, उनके खिलाफ लड़ते रहे। अब ये ऐसा ना हो जाए ये सत्ता में आ जाए फिर इनके खिलाफ लड़ो, फिर ये बात ना हो जाए। तो प्रमोद जी का, तो प्रमोद तिवारी सबसे सुरक्षित इस मंच पे आदमी है, उन्हें पता है कुमार विश्वास कुछ भी बोले उनका कोई नुकसान फायदा नहीं होना है, तो वो परम प्रसन्न है। तो एक संवाद का समस्या इस देश में है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी राजनीतिक दल पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन समाजवाद के जो नए लोग हैं और जो यहां बैठे हुए लोग हैं, वो भी इस बात की कोशिश करें कि हो सकता है आप ही अंतिम सत्य ना हो सकता है दूसरे का सत्य भी सुना जाना चाहिए। और यही हमने गणतंत्र में एक बातचीत का रास्ता तैयार करा है, इसको बचाने की जरूरत है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यह सभी पार्टियों के लोग हैं, एक आध दल के लोग नहीं दिख रहे हैं। और मैं जानता हूं उनकी शुभकामनाएं भी प्रोफेसर साहब के प्रति बहुत हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अजात शत्रु व्यक्ति हैं। जब अटल जी दिवंगत हुए तो हम यही कहते थे कि भाई अटल जी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा विपक्षी नहीं है जो उनके रहने से असहमत हो। कुछ लोग जिनके रहने से शोभा होती है। आज हेमंत जी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया रामगोपाल जी को कि रामगोपाल जी उत्सव मूर्ति हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सबकी राज्यसभा में उपस्थिति होने के बाद उत्सव मूर्ति हैं। और एक मुझे सबसे सम्मोहक आज लगा, जो मनोज ने भी नोट किया, कि नेताजी जब मंच पे आए तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इस मंच पर कौन बैठा है, उन्हें चिंता थी नीचे कौन बैठा है। और आयु जब बढ़ती है तो बचपन लौटता है। कल भी मैं देख रहा था जब अखिलेश ने संभाल रहे थे, जब उनको कह रहे थे कि आप बैठ के बोल दीजिए, तो उनके अंदर जद्दोजहद थी कि नहीं मैं खड़े होकर सबका सम्मान करूं, सबका हाथ हिला दूं, सबसे संवाद कर दूं। ये जो मोहकता है, ये जो लालित्य है, ये जो प्रेम है, ये जो स्पंदन है, ये तभी आता है जब आपने वर्षों काम किया हो, लोगों के लिए सोचा हो, जनता के लिए सोचा हो। मैं इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस मंच पर एक केवल हमारे जो मनोज है, इनके अतिरिक्त सबसे आयु में छोटा हूं, इसलिए मैं केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं। मैं अपने स्वस्ति वाचन आपके लिए दे सकता हूं प्रोफेसर साहब, क्योंकि मेरा और आपका कार्य भी एक है। मैं भी विश्वविद्यालय सेवा में रहा, 17 वर्ष मैंने पढ़ाया, आपने भी पढ़ाया। बस थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई कि मैंने जो शुरू की थी वो पूरी नहीं हो पाई, लोग ले भगे। आपकी वही है क्योंकि आपका परिवार है, आप वहीं पर हैं। तो और प्रोफेसर साहब कविताओं में भी रुचि रखते हैं,
और सबसे अच्छी बात है कि हम उनसे कह लेते हैं। मैं अन्य दलों के लोगों से भी कहता हूं। कल रात्रि में एक परसों कार्यक्रम में था, वहां एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे। मैंने उनसे भी कहा था कि कवियों को सुनना सीखिए, कवियों को सहना सीखिए, क्योंकि जिन्होंने हमें सुनना अस्वीकार कर दिया था वो आज किसी को सुनाने लायक नहीं बचे हैं। दिल्ली में है मामला, ऐसा स्थिति है। तो सुनना सीखिए ताकि लोग, आप कई बार सत्ता अहंकार देती है, सत्ता आपको गुरूर देती है, जब आप इससे नीचे उतरते हैं तब आपको पता चलता है। छत्तीसगढ़ में मैं एक मंत्री महोदय के साथ यात्रा कर रहा था चुनाव से 2 महीने पहले, तो मुझसे बोले कि क्या हाल है, तो मैंने कहा जमीन हिल रही है, नहीं जीतेंगे। उन्होंने मानी नहीं, चूंकि हवा में थे वो। थोड़े दिन बाद सचमुच हिल गई और फिर नीचे आ गए। तो आज आप संघर्ष के पथ पर हैं और आपको राजपथ तक पहुंचना है। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस मंच पर बैठे हुए जो 4 महत्वपूर्ण लोग हैं, इनमें आपके पास कविवर उदय प्रताप जी जैसी चिंतना होनी चाहिए, आपके पास मुलायम सिंह यादव जी जैसा संघर्ष होना चाहिए, आपके पास प्रोफेसर राम गोपाल जी जैसी योजना होनी चाहिए और आपके पास अखिलेश यादव जैसा उत्साह होना चाहिए, तब जाकर आप तो मेरी शुभकामनाएं प्रोफेसर साहब को हैं। मुझे कहा गया है कि मैं लाइनें सुना दूं और ये प्रमोद तिवारी जी का आदेश है, और ये कांग्रेसी लोग हैं, ये मान अपमान भूलते नहीं है, मुझे पता है। और कुछ पता नहीं है इस देश में किस दिन क्या हो जाए, तो और हमको तो बिना पार्टी के जीना है अभी, इसलिए इनकी बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी बेचारे ये और हम 2 ही ब्राह्मण है, कौन सुनना है हमारी, तो हम एक दूसरे की सुन लेते हैं थोड़ा सा, एक दिन ऐसा भी है। निवेदन करता। हाँ, अब ये है हमारा छोटा भाई, ये भी मौजूद है। तू तो अब समाजवादी हो गया है पूरा, पक्का वाला।